हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट डेसिमल। माय नेम इज राजन एंड आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव पोर्शन का, जो आपके एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आप जितने चार आपके सेक्शन हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, जब दे लेते हैं तो लास्ट में आपको डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन खुलता है, जहाँ पे आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा एंड यू हैव टू राइट अ एसे एंड लेटर। ऐसे में अगर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की बात करें तो 250 वर्ड्स में आपको एक ऐसे लिखना होता है। तीन आपके पास ऑप्शन होते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक से होगा, जनरल टॉपिक होगा, कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं होगा, और दो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक आते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दो आपको एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक से दे दे, एक करंट अफेयर से दे दे। सो वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर क्या देता है। तो तीन टॉपिक में से आपको एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना होता है, 250 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा। सेम आपका लेटर में भी होता है, लेटर में बस आपको नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो 150 वर्ड्स में लिखना होता है। ठीक है, इसमें आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप टॉपिक कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल मतलब जैसे मैनेजर को लिखना है आप बैंक में तो वो फॉर्मल हो गया, अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो इनफॉर्मल लेटर हो गया, और जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं आप, अगर स्कूल स्टूडेंट हैं प्रिंसिपल को लिखते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्मेट आ गया। तो ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो लेटर राइटिंग में मैं आपको टॉपिक्स के लिए पीछे भागने नहीं बोलूँगा, ऐसे में टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट वाले से क्वेश्चन आता है तो करंट का नॉलेज होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें बात करेंगे। बट लेटर में आपका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, फॉर्मल लेटर में आपको क्या लिखना चाहिए, इनफॉर्मल में क्या लिखना चाहिए, एप्लीकेशन में कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और मार्क्स की अगर बात करें तो 25 नंबर का ये सेक्शन होता है। तो जितना इंपॉर्टेंट आपके बाकी चार सेक्शन है उससे भी आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होगा, जीए आपका डिफिकल्ट आ गया तो ये वाला पार्ट ना ऐसा है कि अगर आपका इंग्लिश थोड़ा अच्छा है, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स ने 22-23 भी स्कोर किया है 25 में से। ठीक है, यहाँ पे 10 नंबर आपको लेटर राइटिंग के मिलते हैं और 15 नंबर आपको ऐसे के लिए मिलते हैं। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में लिखना होता है, कोई भी आपको बम्बास्टिक वर्ड्स वगैरह नहीं लिखना है, सिंपली आप जो भी टॉपिक है उसके बारे में लिख दीजिए, जो भी फॉर्मेट है उसको आप ध्यान में रखिए और फिर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं कि इस साल के एग्जाम के लिए 2023-24 के एग्जाम के लिए क्या क्या ऐसे के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मैंने इस साल जब भी मतलब आपका जब से मैंने अपना जितने भी कोर्सेज लॉन्च किए हैं एसबीआई के, तब से ही मैं सारे टॉपिक्स देख रहा हूँ। तो लास्ट के 3-4 महीने के टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप पैटर्न देखोगे प्रीवियस ईयर जब पूछा गया है तो लास्ट के 4 मंथ से ही करंट अफेयर्स में आपको टॉपिक आ जाता है। तो उसको नज़र में रखते हुए मैंने जो टॉपिक यहाँ पे लाइक आपको लिस्ट डाउन करे हैं वो रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसके ऊपर मैंने यहाँ पे सोर्सेज भी आपको बताएं कि कहाँ से आपको इसके अंदर का कंटेंट भी मिल जाएगा। बट मान लीजिए कि आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आप, तो ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो करना ही है। मैं आपको कंटेंट बता दूंगा कि देखो ये आपका टॉपिक है, इस टॉपिक में ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, लेकिन उसको प्रैक्टिस तो करना ही है ना, लिख के आपको अपने वर्ड्स में उसको लिखना पड़ेगा वहाँ पे एग्जामिनेशन में। तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर से करनी है। इवन दो मान लीजिए कि आप जो इंटरव्यू पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूँ वो आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो उसके बाद भी आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खुद भी लिखिए, पढ़िए, पहले उसके बारे में नॉलेज ले लीजिए एंड देन ट्राई। टाइपिंग अगर आपकी स्पीड नहीं है तो टाइपिंग की स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेंस में ये डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, सो अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो हमारा एसे और लेटर राइटिंग का क्या क्या टॉपिक होगा ये सब। ठीक है, सो उससे पहले ये मेरे बारे में कुछ डिटेल है। माय नेम इज़ राजन, आई एम अ मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियर। मैं 6 प्लस ईयर्स हो गए, 2017 से मैं आपका बैंकिंग इंडस्ट्री में हूँ और मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में भी गाइड करता हूँ। तो मैंने बहुत सारे पहले भी वीडियोस बनाए हैं डिस्क्रिप्टिव के ऊपर, जहाँ पे मैंने आपको डेमो भी करके दिखाया है। उन सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं पहले कैनरा बैंक में काम करता था एंड अदर डिटेल्स जो है, जैसे मैंने गेट क्वालिफाई किया है, एनडीए क्वालिफाई किया है, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आई हैव स्कोर्ड 100% ऑल्सो इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। दीज आर सर्टेन थिंग्स अबाउट मी, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अब आ जाते हैं द एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करने के लिए, दैट इज योर ऐसे टॉपिक एंड लेटर राइटिंग। तो देखो ऐसे टॉपिक में जो मैंने टॉपिक लिए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत ही जनरलाइज टॉपिक दे रहा हूँ। जनरल टॉपिक जैसे मान लो वुमेन एम्पावरमेंट है या पॉवर्टी है, वो सब के बारे में ज़्यादातर बच्चे लिख पाएंगे, कुछ भी लिख पाएंगे। ठीक है, 250 वर्ड्स तक आप कर पाओगे। बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल को लेके, वो सारे टॉपिक्स क्या क्या हैं, उनको कैसे कैसे आपको लिखना है, क्या कंटेंट होना चाहिए, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक के नाम ही देख के आप देख लोगे कि अभी करंट में यही सारे चल रहे हैं। जैसे अभी देखो आपका G20 समिट हुआ है ना, तो G20 एंड इंडिया का ग्रोइंग पावर के रिगार्डिंग आपके पास मोस्ट प्रोबेबल एक ऐसे आ सकता है, तो वो हो गया। अब जैसे एआई का एज है आपका, बहुत सारे एआई टूल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम चिल्ड्रन को लेके सेफ गार्ड करना कि चिल्ड्रन का ऊपर एआई का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो ना पड़े, उसके रिगार्डिंग भी आपका ऐसे आ सकता है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको ध्यान रखना है। एक सेकंड रुकिए, मैं थिकनेस थोड़ा पेन का इंक्रीज कर लेता हूँ। देन
चंद्रयान 3 आपका हुआ है, ठीक है। तो चंद्रयान 3 का सक्सेस जो है इंडिया के लिए क्या मीन करता है और इंडिया के स्पेस एम्बिशंस के बारे में क्या बताता है हमें, इसके ऊपर भी आपका एक ऐसे आ सकता है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। देन देर वॉज मणिपुर रिलेटेड इशू, है ना, तो उसमें हमारे डाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कि ये मणिपुर लिखा नहीं रहेगा बट दे कैन आस्क यू अबाउट एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो ये भी एक टॉपिक है जो आपको बर्निंग है, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड सिंस यू गाइज नो कि बहुत सारे टूल्स आ गए हैं एआई के, है ना, जैसे गूगल बार्ड है आपके पास, डाली जहाँ पे आपका इमेज फॉर्मेशन आप बना पाते हो यूजिंग सम डिस्क्रिप्शन, चैट जीपीटी है, तो जनरेटिव एआईज आ रहे हैं जहाँ पे जनरेट करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो बहुत सारे मार्केट में आ गए, तो उस सब के बारे में भी ऐसे आ सकता है बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो उसके लेके भी मैंने आपको कंटेंट यहाँ पे बताया है, वो भी मैं बताऊंगा। देन जेनजी को लेके आपका बहुत सारा बातचीत चल रहा है कि अभी की जो जनरेशन है वो आपका क्या है, तो उनके में पॉजिटिव्स क्या है, उनके नेगेटिव्स क्या है। तो एक इवैल्यूएशन बस आपको दिया है कि थोड़ा आइडिया लग जाए कि मान लीजिए इस जनरेशन के बारे में भी क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट यू शुड नो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। देन क्लाइमेट चेंज, एंड क्लाइमेट चेंज आपका क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी G20 हुआ है तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज का मुद्दा आया था। और क्लाइमेट चेंज अभी अगर आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहे होगे तो आपने देखा होगा कि क्लाइमेट चेंज से इन्फेक्शियस डिजीज़ के रिलेटेड कुछ चीज़ें आई थी, ठीक है। तो ये भी एक टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ आपका डिस्टर्ब हो रहा है इन द डिजिटल वर्ल्ड, है ना, विथ टू मैनी टूल्स, एप्स एंड एवरीथिंग, हमारा अटेंशन स्पैन बहुत डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से हमें मेंटल पीस आपका नहीं मिल रहा है, ठीक है। इट इज़ नॉट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू जॉब की वजह से नहीं हो रहा, जो डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं उसको, उसके लिए भी मेंटल हेल्थ एक बहुत ही आपका बड़ा इशू बन गया। तो इसके ऊपर भी आपकी आ सकते हैं, प्रोबेबल टॉपिक है ये आपका, इसलिए ये भी इंक्लूड कर दिया है। नाउ ऑल्सो देर इज अ टॉक अबाउट कास्ट बेस्ड सेंसस, है ना, कि सेंसस जो है वो कास्ट बेस्ड होगा, तो इसके क्या नीड है एंड व्हाट आर द कंसर्न्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी एड्रेस दिस वन ऑल्सो। देन फिटनेस को लेके अभी आपने देखा होगा कि पीएम मोदी का आया था, अंकित, है ना, राम राम सारे भाइया ने, तो वो जो है आपका, तो उसके ऊपर भी आपका आ सकता है। तो उसको ऐसा नहीं होगा कि वो पर्सन से रिलेटेड पूछेगा, आपको क्या पूछ सकते हैं, फिटनेस के रिलेटेड पूछ सकते हैं कि फिटनेस, या फिर फिट इंडिया के रिलेटेड पूछ सकते हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर्स के बारे में पूछ सकते हैं बिकॉज ही इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर एंड पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लाइक प्रोमोटिंग पॉजिटिव थिंग्स बाय इन्फ्लुएंसर, ठीक है, या फिर निगेटिव चीज़ें जो आपकी इन्फ्लुएंसर्स, अगर कोई निगेटिव मार्केटिंग करता है मान लीजिए, तो उसको कैसे हटा सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डेफिनेटली पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं अभी, ठीक है। सो फिटनेस के रिलेटेड आपको चीज़ें पूछी जाएंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। देन क्लीन टेक को लेके है, ठीक है, क्योंकि हम बायोफ्यूल्स यूज़ करें, ऐसा ये सब चीज़ें, तो इसके ऊपर भी आपने एडिटोरियल पढ़ा होगा, तो इसलिए ये भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। जेंडर डिविडेंड के बारे में भी आपका, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आपका एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। एआई आपका खराब है या अच्छा है, इसको लेके भी आपका एक ऐसे बन सकता है। सोशल मीडिया और मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कोई चीज़ मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवॉक क्रिएट हो जाता है, तो उसको लेके भी आपका इंपॉर्टेंट है। एंड साइबर अटैक्स विद द राइज ऑफ एआई, नेगेटिव चीज़ें भी आपकी उतनी ही बढ़ रही है ना, तो साइबर अटैक से इंडिया की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे आपका प्रिपेयर करना चाहिए जिससे कि साइबर अटैक से बच सके, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये मुझे जहां तक लगे हैं कि ये 15 टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आपको करके ही जाना है। बाकी आप एडिटोरियल पढ़ रहे होंगे आप लोग, है ना, मुझे लगता है पढ़ रहे होंगे आप लोग। सो अगर आप वहां से पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ और टॉपिक्स भी मिल सकते हैं जो आपको लगता है कि देखो वो पॉलिटिकल टॉपिक मत उठाना, ठीक है, जो ए पॉलिटिकल टॉपिक है और जो आपको लगता है कि यस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में भी जरूर से पढ़ लीजिएगा। बट दीज 15 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके 2023-24 सेशन के लिए जो एसबीआई पीओ का भी होगा और आईबीपीएस पीओ का भी होगा, ये 15 टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं। अब मैंने आपको वो जो पीडीएफ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। हमारा एक इनफाइनाइटेसिमल ऐप है, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको एक डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू वाला एक कोर्स मिलेगा, ठीक है, उसको आप अगर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके जितने भी कंटेंट हैं इंपॉर्टेंट, जो चीज़ें होंगी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू, वो सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो बहुत अच्छा सा और बहुत सस्ता सा पैकेज है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इनफाइनाइटेसिमल ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ऐप का, वहाँ से आप चेक कर लेना। अब आते हैं दूसरी चीज़ें के ऊपर, जैसे लेटर राइटिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, है ना, और ये मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे जो है वो 250 वर्ड्स का लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, ये वर्ड लिमिट ध्यान रखिएगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि स्ट्रिक्टली इट शुड बी 250 वर्ड्स, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, +-10 इज ऑल राइट, कोई उतना डरने की जरूरत नहीं है। बट आप लोग प्रैक्टिस जरूर से करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि कीबोर्ड में ज़्यादातर फ्लुएंसी नहीं होती है ना, हमारे उंगलियों की फ्लुएंसी इज रॉन्ग वर्ड हियर, बट
स्टिल समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आप क्या होगा, कुछ लोगों को सारी चीज़ें पता होती है ना, जैसे कीबोर्ड में कहाँ पे कौन सा लेटर है वो पता है। कुछ लोग जो अभी मान लीजिए रूरल एरिया से आ रहे हैं, उनके पास अगर मतलब साधन नहीं है तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप साइबर कैफ़े एक्सेस कर सकते हैं तो वहाँ पे जाइए, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको कम से कम थोड़े से की वर्ड्स जो ये लेटर्स वगैरह है उसका आइडिया लग जाए और थोड़ा स्पीड आपका रह जाएगा। ठीक है, और बाकी लोग कैसे प्रैक्टिस करें, तो जिनके पास लैपटॉप वगैरह है, आप लोग घर पे ही वर्ड का डॉक्यूमेंट खोल लीजिए। ठीक है, क्योंकि इंटरफेस थोड़ा सा अलग होता है, इंटरफेस के रिगार्डिंग भी आपको मैं वीडियो दे दूंगा, जल्दी ही आपको मिल जाएगा कि कैसा क्या इंटरफेस होता है, वो सारी चीज़ें। और उसमें उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्लिचेस रहती हैं कि आप स्पेस के बाद एंटर नहीं दबा सकते, ये सारी चीज़ें, वो जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम लोग करेंगे। बट आप लोग प्रैक्टिस वर्ड में लिख के काउंट, वर्ड काउंट भी वहाँ पे आ जाता है वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो वहाँ पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया प्रैक्टिस के लिए। अब मान लीजिए कि आपको रियल टाइम प्रैक्टिस करना है, तो गाइडली का आपका वेबसाइट है, वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। मुझे जहाँ तक लगा है कि मार्केट में अगर आप देखोगे तो जो थोड़ा सा सिमिलर इंटरफेस है वो उनका है, वो भी एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जिस तरह से रेस्ट्रिक्शन एग्जाम में होते हैं वैसे नहीं है, बट स्टिल बहुत ही अच्छा मिमिक किया है, तो वो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एससी के रिगार्डिंग बात। अब आते हैं लेटर राइटिंग पे। लेटर राइटिंग में मैंने आपको बताया कि 150 वर्ड्स का होता है। ठीक है, अब इसमें तीन चीज़ें आ सकती हैं आपके पास, फॉर्मल लेटर आ सकता है, इनफॉर्मल आ सकता है, या एप्लीकेशन आ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा कि आप लोग और कुछ करिए ना करिए, फॉर्मेट जो है ना वो ध्यान से आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या लिखना होता है। तो ये मैंने छोटा सा आपके लिए हेल्प करने के लिए, फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होगा, वो ऐसे लिखना है आपको। इनफॉर्मल का फॉर्मेट क्या होता है ये, और एप्लीकेशन का आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। फॉर्मल लेटर का ये होता है, आपके पास तीन ऑप्शन रहेंगे। अगर मान लीजिए आप एप्लीकेशन, आपको लगता है कि नहीं सर मुझे एप्लीकेशन लिखने में प्रॉब्लम हो गया, इनफॉर्मल में प्रॉब्लम होती है, तो यू गो फॉर फॉर्मल लेटर। ठीक है, और एग्जाम में आप जब अटेम्प्ट करें तो पहले ट्राई करना कि लेटर को कर लेना, क्योंकि लेटर क्या है, बहुत सिंपल है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं होता, आपको कंटेंट ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे मान लो कि आपको एक लेटर आता है जहाँ पे बोला जाता है कि एक मैनेजर ऑफ द बैंक को लेटर लिखो, जिसमें आप ये कहना चाहते हो कि मेरा जो माइनर अकाउंट था उसको मेजर अकाउंट में, मतलब सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो वो ऑलरेडी आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि आप बोलोगे कि मैं एक कस्टमर हूँ आपके बैंक पे, मेरा ये अकाउंट नंबर है। ठीक है, मैंने इतने टाइम तक मेरा माइनर अकाउंट था, नाउ सिंस आई हैव अचीव्ड द एज ऑफ दिस, दिस इज माई आधार कार्ड, यहाँ पे प्रूफ है, इसलिए मेरा आप अकाउंट आप जो है सेविंग, नॉर्मल सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये कंटेंट जो है ना ये आपको मिल जाएगा, एंड यू विल सी कि जो फॉर्मेट है यहाँ पे, जैसे आप नाम लिखते हो, एड्रेस लिखते हो, इन सब से ही आपका ना, और बॉडी में थोड़ा सा भी लिखोगे, और ट्राई करना कि ऐसा नहीं कि एक सिंगल पैरा में लिख देना, दो पैरा में रखना कम से कम, और 150 लेटर वर्ड आपका तुरंत बन जाएगा। तो इसको सबसे पहले करना है, जैसे कि कुछ नंबर तो आपके फिक्स हो जाए। ठीक है, कि ये मेरे बन चुके हैं। अब उसमें कि लिखने के टाइम आप देखोगे कई बार स्पेस के बाद एंटर, आंख बंद करके नहीं लिखना है, क्योंकि हम क्या होता है ना, लिखने के टाइम माइंड में तो वही पढ़ते हैं, लेकिन स्क्रीन पे वो चीज़ लिख रहे हैं कि नहीं सही से, वो ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे जब इंटरफेस देखते हो ना, तो इंटरफेस छोटा सा खुलता है, और इसके पीछे भी लिखा जा रहा है जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे जो स्क्रोल बार दिया होता है उससे आपको स्क्रोल करके चेक करना पड़ेगा। तो उसको ध्यान से लिख के करना है, ऐसा नहीं कि हम आंख बंद करके बस सोच रहे हैं और लिखते जा रहे हैं, और बाद में आपने देखा कि एंटर नहीं दबाया था, वो दूसरे लाइन में कहीं पे लिख रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं आपके पास जो मैंने कंटेंट बताया कि कैसा आपको उस पीडीएफ में रहेगा, वो एक बार आपको जस्ट थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि वो पीडीएफ जो है आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं। जैसे देखो, मैंने बोला ये G20 हुआ। ठीक है, तो G20 में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आपको 250 वर्ड्स में लिखना है, तो किस तरीके से लिखोगे, तो मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर जितने भी टॉपिक यहाँ पे दिए हैं उसका एक डेमो ऐसे आपको दे दिया है। ठीक है, तो आप उसमें पढ़िए कि कैसे लिखा गया है, क्या क्या चीज़ें मैंने लिखी हैं, उसी का आप लिखोगे कैसे। जैसे एग्जामिनेशन में आप मान लो कि ये टॉपिक आ गया आपके पास। ठीक है, तो प्रिपेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहले प्रिपेयर कर लें देन उसको लिखें, क्योंकि 25 मिनट का टाइम है। यू विल टेक अराउंड 6 to 7 मिनट्स फॉर अ लेटर, क्योंकि लेटर में बहुत सारा पार्ट तो आपका फॉर्मेट से ही चला जाता है, योर नेम है ना, एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, ये सबसे चला जाएगा, बाकी बॉडी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है तो यू कैन कंप्लीट दिस इन 5 to 6 मिनट ऑल्सो। तो बाकी का जो टाइम रहता है ना, उसमें हम ऐसा नहीं होगा कि मेरे को ऐसे का टॉपिक मिला और मैंने आंख बंद करके स्टार्ट कर दिया लिखना, ऐसा नहीं करना है। पहले आप सोच लीजिए कि जैसे ये टॉपिक आया तो इस टॉपिक में मैं क्या लिखने वाला हूँ, पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखने वाले हो। ठीक है, कि और टॉपिक पे ध्यान रखना। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, बच्चे उस टॉपिक को गलत पढ़ लेते हैं, बोला कुछ और जा रहा है, आपने कुछ और समझ लिया जल्दीबाजी में और आपने उसी के ऊपर लिख दिया। टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नो डाउट एआई चेक करेगा, बट स्टिल टॉपिक से अलाइन करके ही लिखना होता है आपको। तो आप क्या करना, जो बाकी का आपका टाइम है, जैसे 2 से 3 मिनट आप क्या ले लीजिए, अपने जो भी रफ शीट होती है उस पर आप आउटलाइन बना लीजिए कि मेरा इंट्रो में मैं ये लिखने वाला हूँ, बस छोटा छोटा, ऐसे नहीं कि पूरा लाइन लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट हैंड लिखते हैं ना, वैसे ही।
तो अभी घर पे भी इसीलिए आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है कि थोड़ा सा आपने लिख लिया कि इंट्रो में मैं ये सारी चीज़ें लिखूंगा, बॉडी में मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, कंक्लूजन में मैं ऐसा करूंगा, एंड देन यू स्टार्ट राइट एंड उसको इम्प्रोवाइज कीजिए। ऐसे अगर आप करोगे तो बहुत अच्छे टाइम से मतलब बहुत अच्छे अच्छे तरीके से आपके जो भी रिक्वायर्ड टाइम है उसके अंदर कंप्लीट कर लोगे। एल्स आप देखोगे कि कई बच्चों का कंप्लीट ही नहीं होता, वो ऐसे लिखने लग जाते हैं, लेटर हो ही नहीं पाता या फिर लेटर में ही अटक के रह गए, ऐसे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो चीज़ ब्लंडर नहीं करना है, बिकॉज दिस इज ये फ्री के मार्क्स हैं, बस आपको लिखना है वहाँ पे, ठीक है। अगर टॉपिक क्या अगर मान लीजिए कि ऐसा हो जाता है करंट अफेयर्स का टॉपिक आपके पास नहीं आता है आपको लिखना, तो नो प्रॉब्लम, आप एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक उठा लो। जैसे आपको बोला जाएगा कि क्या एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक देते हैं, जैसे काइंडनेस इज अ वर्च्यू, ठीक है, ये टॉपिक है मान लो, तो ये टॉपिक के बारे में तो सब लिख सकते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसके बारे में आप लिख सकते हो। और जब भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक उठाओ तो उसमें जो आपका लाइक उसका जिस्ट है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको आप ना कोई एक एनेक्डोट से लिख सकते हो तो बहुत अच्छा बनता है। एनेक्डोट का मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा स्टोरी टाइप आपने स्टार्टिंग में छोटा सा लिखा है, ऐसा नहीं कि क्योंकि हमारे पास उसमें वर्ड लिमिट ही नहीं है, तो वैसा लिखोगे ना तो बहुत अच्छा रहता है अगर आपके पास करंट अफेयर्स का टॉपिक नहीं बना है तो। और ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स का टॉपिक लिखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क मिलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे तो कम मिलेगा। बस आपको स्टिक करना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है, फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। आप मतलब जो भी वहाँ पे वर्ड लिमिट है उसको ज़्यादा बढ़ाए ना, एकदम उसके आसपास रहे, 5-10 वर्ड भी एक्स्ट्रा लिख दिया तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा ब्लंडर कर देते हो तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। सो दीज आर सम थिंग्स दैट आई वांटेड कि आप लोगों को बता सकूं। ये मैंने टॉपिक आपको दे दिया है, टॉपिक आप लोग यहाँ से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको कंटेंट चाहिए तो मैंने आपको बता दिया है, इनफाइनाइट एसएमएल ऐप पे जाओगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड दैट पीडीएफ ऐसा नहीं कि उसमें डिस्क्रिप्टिव भी मिलेगा, जो मैंने प्राइस रखा है उसके ऊपर आपको डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक तो मिला ही है, और भी अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं तो वो भी आपको सेपरेटली मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और अगर टाइम मिलता है, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा हर एक बच्चों को, अगर मैं बोलूँ कि आप लोग लिखो आई विल ट्राई टू चेक, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज, बट अगर हो पाता है तो मैं वो भी एक ट्राई करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि कुछ कम से कम दिन में 1 या 2 ऐसे या लेटर जो है वो मैं कम से कम चेक करने की कोशिश करूंगा, तो वो भी आपको उसी कोर्स के अंदर बता दिया जाएगा। और इंटरव्यू से रिलेटेड जैसे स्टैटिक आपका जीके वाले पार्ट में, या फिर आपका जो बैंकिंग वाला पार्ट है या एचआर रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया एसए और लेटर राइटिंग का, आई होप आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा। अब मैं आपको 2 चीज़ें और प्रोवाइड करने वाला हूँ डिस्क्रिप्टिव के रिलेटेड। एक तो क्या है डेमो, कि एसए कैसे लिखना है, लेटर राइटिंग कैसे लिखनी है रियल टाइम में, और इंटरफेस से रिलेटेड एक वीडियो आएगी, जल्दी ही आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।